नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित वन लाइनर प्रश्न उत्तर सोल्व करेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित था? टिग्रिस व यूफ्रेटिस यानी दजला व फ्रात नदियों के बीच में स्थित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? वर्तमान इराक में। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कब हुआ? लगभग 3500 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? सुमेरियन। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? उर। सुमेरियन लोगों ने कौन सी लिपि विकसित की? तिलाक्षर लिपि यानी क्यूनिफॉर्म लिपि। उर नगर किस लिए प्रसिद्ध था? व्यापार व संस्कृति के लिए। मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना। कृषि के लिए वे पानी कहाँ से मिलता था? टिग्रिस व यूफ्रेटिस नदियों से। मेसोपोटामिया में सिंचाई की कौन सी व्यवस्था थी? नहर व्यवस्था। मेसोपोटामिया के मंदिर क्या कहलाते थे? जिगुरात। जिगुरात क्या थे? सीढ़ी नुमा विशाल मंदिर। मेसोपोटामिया के लोग किसकी पूजा करते थे? अनेक देवी देवताओं की। सूर्य देवता का क्या नाम था? समाश। चंद्र देवता का क्या नाम था? नत्रा। मेसोपोटामिया में लेखन किस प्रकार किया जाता था? मिट्टी की तख्तियों पर। तिलाक्षर लिपि किससे लिखी जाती थी? नुकीली सरकंडे की कलम से। मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध राजा कौन सा था? हम्मुराबी। हम्मुराबी किस राज्य का शासक था? बेबीलोन का। हम्मुराबी क्यों प्रसिद्ध था? कानून संहिता के लिए। हम्मुराबी की संहिता में कितने कानून थे? लगभग 282 कानून। हम्मुराबी का सिद्धांत क्या था? आँख के बदले आँख। बेबीलोन कहाँ स्थित था? मेसोपोटामिया में। बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हम्मुराबी। मेसोपोटामिया में व्यापार कैसे होता था? स्थल व जलमार्ग से। मेसोपोटामिया के व्यापारी क्या निर्यात करते थे? कपड़ा, अनाज और हस्तशिल्प के उत्पादन। वे क्या आयात करते थे? धातु, लकड़ी और कीमती पत्थर। पहिए का उपयोग किस सभ्यता ने किया? मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। मेसोपोटामिया में पहिए का उपयोग किस लिए होता था? परिवहन के लिए। मेसोपोटामिया के घर किस से बनाए जाते थे? मिट्टी की ईंटों से। मेसोपोटामिया में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मंदिरों और विद्यालयों में। लेखन या लिपिक क्या कहलाते थे? स्क्राइब। स्क्राइब का क्या अर्थ है? लेखन व अभिलेख तैयार करना। मेसोपोटामिया के लोग कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं और जौ। जौ का उपयोग किस लिए होता था? भोजन और व्यापार के लिए। मेसोपोटामिया में समाज कितने भागों में बटा हुआ था? उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? राजा, पुजारी और अधिकारी वर्ग। निम्न वर्ग में कौन आते थे? किसान और मजदूर। दास प्रथा अस्तित्व में था? हाँ। मेसोपोटामिया के राजा को क्या माना जाता था? देवताओं का प्रतिनिधि। सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? गिलगमेश महाकाव्य। गिलगमेश कौन था? उरुक का राजा। गिलगमेश महाकाव्य किस विषय पर आधारित है? वीरता और अमरता की खोज पर। मेसोपोटामिया के लोग खगोल विज्ञान जानते थे? हाँ। उन्होंने वर्ष को कितने महीनों में बांटा था? 12 महीनों में। एक घंटे को उन्होंने कितने मिनटों में बांटा था? 60 मिनट में। एक मिनट में कितने सेकंड होते थे? 60 सेकंड। यह गणना प्रणाली किस सभ्यता की देन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा योगदान क्या है? लेखन कला का विकास। सुमेर का प्रमुख नगर कौन था? उरुक। उरुक किस लिए प्रसिद्ध था? नगर निर्माण के लिए। मेसोपोटामिया में सबसे पहले नगर किसने बसाए? सुमेरियन लोगों ने। मेसोपोटामिया की भाषा क्या थी? सुमेरियन और अकादी। अकाद का प्रसिद्ध शासक कौन था? सारगोन। सारगोन ने क्या स्थापित किया था? अकादी साम्राज्य। बेबीलोन किस नगर के किनारे था? यूफ्रेटिस नदी के किनारे। मेसोपोटामिया का मौसम कैसा था? गर्म और शुष्क। बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता था? भूमि उपजाऊ बनती थी। मेसोपोटामिया में धातुओं का उपयोग होता था? हाँ। कांस्य युग का संबंध किस सभ्यता से है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। कांसा कैसे बनता था? तांबा और टीन मिलाकर। मेसोपोटामिया में न्याय का क्या आधार था? कानून व्यवस्था। कानूनों को कहाँ अंकित किया जाता था?
पत्थर के स्तंभों पर। मेसोपोटामिया के मंदिरों का उपयोग किस लिए होता था? पूजा और प्रशासन के लिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर। मेसोपोटामिया में मुद्रा का उपयोग होता था सीमित रूप से। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। मेसोपोटामिया में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी? हाँ। मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध नगर राज्य कौन सा था? उरुक। नगर राज्य क्या होता है? स्वतंत्र नगर और उसका क्षेत्र। मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी वस्त्र। ऊन कहाँ से प्राप्त करते थे? भेड़ों से। मेसोपोटामिया के लोग नौकाएं बनाते थे? हाँ। नौकाओं का उपयोग किस लिए होता था? व्यापार और परिवहन के लिए। मेसोपोटामिया में कौन सी कला विकसित थी? मूर्तिकला और वास्तुकला। जुगुरात किस कला का उदाहरण है? वास्तुकला का। मेसोपोटामिया में विवाह संस्था थी? हाँ। परिवार का मुखिया कौन होता था? पुरुष। मेसोपोटामिया के लोग गणित जानते थे? हाँ। गणित का उपयोग किस लिए होता था? व्यापार और निर्माण के लिए। मेसोपोटामिया में अभिलेख क्यों रखे जाते थे? प्रशासन और व्यापार के लिए। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सभ्य शहरी जीवन का विकास होना। मेसोपोटामिया में शिक्षा किसके नियंत्रण में थी? पुजारियों के नियंत्रण में। मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार के देवताओं में विश्वास करते थे? प्रकृति से जुड़े देवी देवताओं में विश्वास करते थे। मेसोपोटामिया में युद्ध क्यों होते थे? भूमि और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। सैनिकों का उपयोग किस लिए होता था? राज्य की रक्षा करने के लिए। मेसोपोटामिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? बेबीलोनियन साम्राज्य। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखन कला, कानून और विज्ञान का विकास हुआ। मेसोपोटामिया को सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की खोज किसने की? पुरातत्वविदों ने उत्खननों द्वारा। उत्खनन से क्या मिला? तख्तियाँ, मूर्तियाँ और भवन मिले। मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ने में किसने सहायता की? विद्वानों ने और पुरातत्वविदों ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन क्यों हुआ? आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण। मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों में कौन कौन से शामिल हैं? उरुक, लांगस और बेबीलोन। लंगास किस लिए प्रसिद्ध था? प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। मेसोपोटामिया में धर्म का क्या महत्व था? समाज और यह शासन का आधार था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन क्यों किया जाता है? मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मानव समाज का क्या योगदान है? क्योंकि इसने नगर, लेखन व कानून व्यवस्था का विकास किया। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? लेखन, लिखित भाषा और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास करना।